बने हुए लगभग 15 साल हो गए हैं और आज से 15 साल पहले जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था थी अपने आप में बहुत बेहतरीन व्यवस्था हुआ करती थी और सहारनपुर में जाम बहुत कम स्थिति में लगता था। यहाँ तक कि जब शोभा यात्राएँ निकलती थी तो ऐसी स्थिति में बहुत लोग बाग आनंदित होते थे, प्रफुल्लित होते थे और उन पर पुष्प वर्षा करते थे। और बच्चों की जो रैली निकलती थी, ज़्यादातर पर्यावरण की जो रैलियाँ निकलती थी और एक मोटिवेशनल प्रोग्राम जो होते थे तो उनका बहुत ही बेहतरी से स्वागत किया जाता था। लेकिन आज व्यवस्था ये बन चुकी है कि हर चौक पर, हर रास्ते पर जाम है। और जिस समय नगर निगम बना तो एसपी ट्रैफिक का एक अलग से पद सर्जित हुआ, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि जो एसपी ट्रैफिक के जो दायित्व हैं वो उनसे बिल्कुल ही विमुख हो चुके हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक प्रकार से जो वीआईपी कल्चर है, या विधायक है, एमएलए है, एमपी है, या कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री जब जनपद सहारनपुर में आता है तो उसको रास्ता देने के लिए उस एम्बुलेंस को बंद कर देते हैं और यहाँ तक कि स्कूली बच्चों की वाहन को बंद कर देते हैं। और दिखावटी व्यवस्था के चलते जो आसपास की खोमचे वाले लोग हैं या रेडियाँ हैं उन सबको हटा करके एक इस तरह की व्यवस्था दिखाने का काम करते हैं कि सहारनपुर बहुत बेहतरी से काम कर रहा है, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन इस तरीके से हम बिल्कुल भी सिस्टम को नहीं बना पाएंगे। यहाँ तक कि अभी गत दिनों हमने देखा कि एक एम्बुलेंस भीड़ में फंस गई और उस भीड़ में फंसी हुई एम्बुलेंस के बाद वहाँ पर उस बच्चे की मौत हो गई। हमें सोचना होगा कि क्या जो नगर निगम बना था, जो महानगर व्यवस्था थी, वो उन मानकों पर खरी उतरी है या नहीं। दुकानदार लगातार दुकानों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कभी भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत न तो नगर निगम ने इस ओर ध्यान दिया है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ओर ध्यान दिया है कि सड़कें हमारे सजरे में, नक्शे में और कागजों में पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड में कितनी चौड़ी हैं। हमें इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की बात करते हैं तो कुमार स्वीट्स को कई करोड़ रुपया दिया गया और उसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। वो बाकायदा नैनीताल हाई कोर्ट तक लड़ा, लेकिन उसके बावजूद उसको कहा कि आपको कितने भी करोड़ रुपए चाहिए हम पैसा देंगे, लेकिन यहाँ से रोड चौड़ा होगा। और उत्तराखंड जो कि अपने आप में एक यूनिक किस्म का राज्य कहा जाता है जड़ी बूटियों के क्षेत्र में, लेकिन वहाँ पर सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, व्यवस्थाएं हैं, अनेक रोड 4 लेन बन रहे हैं। ऐसे में हमें सोचना होगा कि क्या इस प्रकार से जो ई रिक्शाएँ और टेम्पू आज सहारनपुर में ची का जंजाल बन गए हैं, क्या इन पर प्रशासन अंकुश लगा पाएगा? प्रेम वाणी के लिए सतीश कुमार आर्य की खास रिपोर्ट।